नमस्कार दोस्तों, स्टडी दूर नहीं आपसे चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। इकाई 8 इतिहास के कृषि और खेतीहर समाज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज सॉल्व करवाएंगे, जिसमें आप उम्मीद करूंगा कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और साथ साथ आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाता रहूं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किस टाइप के वीडियो आप लोग को ज़्यादा पसंद है। मैं उसी टाइप का वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की कृषि होती है। भारत में कितने प्रकार की कृषि होती है, तो हमें पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें बहुत सारी कृषि के प्रकार हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला हमारा है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, भारत में कृषि के निम्नलिखित प्रकार हैं। अब वे कौन कौन से प्रकार हैं देख लेते हैं। एक नंबर में झूम कृषि होती है, यानी हमारे पूर्वज द्वारा ये जंगलों में की जाती थी। जंगल की सफाई काट दी और करवा के उसमें यूं ही बीज बोया जाता था, उसे झूम कृषि कहते हैं। और परंपरागत कृषि दूसरा है, परंपरागत कृषि। परंपरागत कृषि का मतलब हुआ कि जैसे कि हम किसी चीज़ का फसल का बुआई किए और उसी के बीज को सुरक्षित करके आने वाले सीजन के लिए हम बीज व्यवस्थित करके रख लेते हैं, उसी को परंपरागत खेती कहते हैं। गहन खेती यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए हम निम्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, उसे गहन कृषि कहते हैं। फसल चक्रण तो आप सबको पता ही है। फसल चक्रण फसल को बदल के रोपना, ताकि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। जैसे कि आप लोग को पता ही है, किसी भी इंसान को आप ही अपने से खुद से ले लीजिए, अगर आपको रोज़ रोज़ दाल चावल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। उसी प्रकार हमारी मिट्टी है, उसे भी निम्न प्रकार से यानी अलग अलग प्रकार के फसल बोया जाना चाहिए। अगर ऐसे करते हैं तो खेत की उपजाऊ मिट्टी जो उसमें ह्यूमस होते हैं बने रहते हैं और खेत उपजाऊ बनी रहती है। पांचवा पॉइंट है हमारा मिश्रित कृषि, यानी मिश्रित कृषि में हो गया, जिसमें मिश्रित कृषि में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मिश्रित कृषि में हम जैसे पेड़ पौधों को के साथ साथ पशुपालन भी कर ले, उसको मिश्रित कृषि कहेंगे। रोपड़ या बागानी कृषि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोपड़ या बागानी कृषि करते हैं। जैसे आम का पौधा लगा लिए, फिर या कोई भी पौधा जिससे हम बेच करके अपना आमदनी बढ़ा सकें, उसमें रोपड़ कृषि आती हैं। यानी छोटी छोटी पेड़ पौधे वाले कृषि को रोपड़ कृषि में काउंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है। यानी रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर। तो है हमारा, रबी फसल को अंकुरण के लिए गर्म मौसम और बढ़ने के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी रबी फसल जो है उसके लिए हमें क्या चाहिए, रबी फसल के लिए हमें चाहिए कि वो मौसम गर्म हो और ठंडी जलवायु हो उसको बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से रबी फसल का खेती किया जाता है। और जबकि खरीफ फसल के लिए हमें क्या चाहिए, अधिक से अधिक पानी चाहिए, गर्म मौसम चाहिए उसको बढ़ने के लिए। यही सब कारण है। और अगला कारण देखते हैं क्या है, रबी फसल आमतौर पर अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, लेकिन जबकि खरीफ फसल सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। यहीं रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग आसानी से कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, पादप संकरण क्या है। पादप संकरण यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, पादप संकरण क्या है। यानी पादप संकरण के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। क्या है पादप संकरण, कहते किसे हैं। तो ये है
एक कम वांछित गुण वाली, यानी एक कम वांछित गुण वाली और दूसरी अपेक्षाकृत माने इस पहली वाली से कुछ ज़्यादा वांछित गुण वाला अलग अलग प्रजाति के, यानी दो वांछित मतलब अलग अलग गुण वाले दो पौधे, एक कम गुण वाला एक ज़्यादा गुण वाले पौधे के अलग अलग प्रजाति के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराकर, यानी कृत्रिम रूप से हम लोग उसका प्रजनन कराकर एक नई प्रजाति की विकसित करना पादप संस्करण कहलाता है। यानी ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अगर मतलब दो ऐसी पौधों को हम लेंगे जिसमें एक कम गुणवत्ता वाला हो और दूसरा अत्यधिक गुणवत्ता वाला हो, और दोनों का मतलब कृत्रिम ढंग से प्रजनन करा करके एक नए प्रजाति के पौधे को तैयार करना ही पादप संकरण कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा हो जाएगा ये। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, मिश्रित कृषि क्या है, यानी मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। तो मिश्रित कृषि के लिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मिश्रित कृषि में कौन कौन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा हो जाएगा, जब फसल के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है या मिश्रित खेती कहते हैं। यानी जब फसल हम उत्पादन कर रहे हैं उसके साथ साथ मतलब एक मतलब कोने में या फिर एक बाड़ा बनाकर उसमें हम पशुपालन भी कर लें, उसी को हम कहेंगे मिश्रित कृषि। यानी फसल भी उगा लिए और पशुपालन भी कर लिए तो उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित कृषि। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो जाएगा कि हरित क्रांति से क्या समझते हैं। हरित क्रांति हमारा है विकासशील देश में कृषि क्षेत्र में किया गया सिंचाई के लिए आधुनिक उपकरण, यानी जो भी विकासशील देश है उसके लिए क्या किया जाता है, सिंचाई के लिए आधुनिक उपकरण की व्यवस्था, कृत्रिम खाद, विकसित कीटनाशक तथा बीजों की नई किस्मों का प्रयोग कर फसलों के पैदावार में अनुमान से अधिक वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। यानी हम नई से नई तकनीकों का इस्तेमाल करके पौधों यानी कोई भी पौधों का जब हम रोपण करते हैं और वह अनुमान से अधिक माने हम जितना सोचे नहीं रहे उससे अधिक पैदावार हो जाता है तो उसी को हम कहेंगे हरित क्रांति। यानी जो भी मतलब हमारी अनाज में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है उसी को हम कहेंगे हरित क्रांति। आप लोग को पता ही है 1940 से 1960 यानी 66 से 1966 से 67 के बीच भारत में हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा गेहूं के पैदावार हुआ था, जिसमें मतलब हमारा भारतीय जो भी गेहूं का भंडार था एकदम फुल था। तो ये हमारे भारत के वैज्ञानिक किसका देन है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भारत के हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है और साथ साथ विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे जाता है उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गहन खेती से आप क्या समझते हैं, यानी गहन खेती किसे कहते हैं। तो गहन खेती कहते किसे हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गहन खेती किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि उत्पादन की वह प्रणाली, यानी कृषि उत्पादन की वह प्रणाली जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन किया जाना ही गहन कृषि कहा जाता है। यानी हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, अच्छा उर्वरक का प्रयोग करेंगे जिससे हमारी पैदावार में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी हो, उसी को मतलब गहन कृषि कहेंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक ही खेत में कई प्रकार के फसलों को भी बोना गहन कृषि का एक उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, झूम खेती से आप क्या समझते हैं, झूम खेती कहते किसे हैं। तो देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, तो झूम कृषि किसे कहते हैं, यानी झूम की खेती किसे कहते हैं। तो कृषि उत्पादन की वह प्रणाली जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम,
पूंजी उर्वरक या कीट सॉरी हम थोड़ा सा ये हो गया है, इसको ये कहेंगे झूम कृषि किसे कहते हैं? ऐसी उपकरण जिसमें पुरानी प्रक्रिया से खेती की जाती है, यानी पुरानी प्रक्रिया से खेती की जाती है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और सफाई करके उस पर पुरानी तरीकों से बीज बो दी जाती है, उसी को कहेंगे झूम कृषि। यानी हमारे पूर्वजों द्वारा ये झूम की कृषि की प्रथा को प्रचलित किया जाता था। यानी उस समय ऐसा था, कोई हल, आज तो नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, उससे आसानी से हम लोग अपने खेत की जुताई कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हाथों से मतलब जैसे हो सके हल के इस्तेमाल से खेतों की जुताई की जाती थी। इस प्रकार झूम कृषि की ये प्रणाली है, यानी ये हमारी पुरानी प्रथा के तहत है झूम कृषि। आज भी कई राज्यों में झूम कृषि प्रथा प्रचलित है, उसके अनुसार झूम कृषि के खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, फसल चक्रण के बारे में लिखिए। यानी फसल चक्रण किसे कहते हैं? 8 नंबर सवाल का देखेंगे, फसल चक्रण किसे कहते हैं। तो 8 नंबर सवाल, फसल चक्रण। चलिए फसल चक्रण के बारे में देख लेते हैं। यानी 8 नंबर सवाल हमारा कह रहा है फसल चक्रण के बारे में लिखे, किसी निश्चित क्षेत्रफल पर, यानी कोई एक छोटा मतलब एकदम फिक्स खेत है, यानी निश्चित है, समय के लिए भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसल की अदल बदल कर उगाना ही फसलों का चक्रण कहा जाता है। यानी एक निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित समय के लिए, यानी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित समय के लिए भूमि पर उर्वरकता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों को अदल बदल करके उगाना ही फसल चक्र कहा जाता है। यानी अगर हमें ऐसा कहा जाए कि हमें रोज़ रोज़ एक ही प्रकार का भोजन दिया जाए तो हमें क्या होगा? हम उसे मतलब अच्छा से नहीं खाएंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार हमारे खेत की भी प्रक्रिया है। अगर आप उसी खेत में सालों भर धान या गन्ना एक ही फसल बोते हैं तो उसकी जाहिर सी बात है किसी न किसी उर्वरकता की कमी हो जाएगी, जिससे आपके फसल में कुछ कमी आएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि वो खेतों में भी बुआई करो तो अदल बदल के करो, ताकि खेतों को भी थोड़ा सा राहत मिले, रेस्ट मिले और वह अपना उर्वरकता बनाए रखे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, रोपड़ या बागानी खेती से आप क्या समझते हैं? यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रोपड़ और बागानी खेती से क्या समझते हैं। तो देखिए रोपड़ और बागानी की कृषि किसे कहते हैं? यानी कृषि का एक विशेष प्रकार जिसमें झाड़ी कृषि या वृक्ष कृषि का खेती की जाती हो, उसी को कहते हैं हम लोग रोपड़ या बागानी कृषि। यानी जिसमें फलों का भी खेती किया जा सकता हो, उसी प्रकार के जैसे कि आम का लगा दिए, लीची का पेड़ लगा दिए, ये सभी जो आते हैं हमारी रोपड़ कृषि के अंतर्गत आती हैं। रोपड़ कृषि के अंतर्गत और सारे मतलब बहुत सारे आते हैं, मक्का वगैरह हो गया, ये सभी हमारे रोपड़ कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो वैसी मतलब झाड़ीदार पौधों को बोना ही रोपड़ कृषि के, यानी जिसमें बागवानी की जा सकती है, फुल जैसे हम लोग कहते हैं बाग बगीचा लगाना, जिसको बाग बगीचा के द्वारा किया जा सकता है, उसी को कहते हैं रोपड़ या बागानी कृषि। अगला और इस चैप्टर का लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के उपाय बतावें। यानी 10 नंबर सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में युवाओं को कार्य की प्रति जागरूकता करना और उन्हें छोटे बड़े उद्योग उनसे, यानी उनसे, यहाँ पे गलत हो गया है, उन्हों नहीं होगा, यहाँ उनसे हो जाएगा, यानी उनसे छोटे बड़े उद्योग कराकर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है गांव में प्रचंड बेरोजगारी होती है, थोड़ा सा खेत है, उसी में पिताजी और बाबूजी और उसके बच्चे सभी उसी में लगे रहते हैं, जिसके प्रकार से उनकी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और वे अपने दैनिक जीवन को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं।
तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन, ये हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी और आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप लोग को मैं और बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करूं, ताकि आप लोग इसे पढ़ करके कुछ नॉलेज हासिल करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।